हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज ठाकुर जी के लिए वूलन प्यारी सी ड्रेस बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कलर ले लिए हैं। तो आपकी चॉइस होगी, जो अपना कलर डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट एंड रेड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है। तो सबसे पहले देखो वाइट कलर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रोशिया से बनाना है मुझे। तो यहाँ पे देखो हम चैन बना रहे हैं। तो ऐसे एक लूप बना लिया है ऐसे ही क्रोशिया से। अब उसके बाद में हमको बनानी है यहाँ पे चेन। तो ये जो ड्रेस बनाएंगे, ये जो ड्रेस ये हम यहाँ पे बनाएंगे पूरे 12 चेन हम बना लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से एक एक चेन को इस तरीके से बनाते हुए टोटल 12 चेन हो जाएंगी। तो ये जो ड्रेस बनेगी ठाकुर जी के 0 या 1 नंबर के 0 डबल 0 1 नंबर ठाकुर जी को आप आसानी से पहना सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखो मैंने 12 चेन बना लिया है ये। और 12 चेन बनाने के बाद में फिर हम 3 चेन और एक्स्ट्रा इसमें बना ले रहे हैं। तो 3 चेन एक्स्ट्रा इसलिए बना रहे हैं कि जब हम इसमें आगे चल कर के भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो अब पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जो 3 चेन मैंने बना लिया था उसको 3 चेनों को छोड़ते हुए जो चौथी चेन होगी उस चेन में हम यहाँ पे देखो हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदा को लेते हुए और चौथी चेन में डाल दिया है इसको क्रोशिया को। अब इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया सभी फंदों को निकाल देना है ऐसे। फिर से यहाँ पे देखो हम डालेंगे फंदे को और यहाँ पे इस तरीके से फिर से निकालते हुए हमको हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनानी है ऐसे। इस तरीके से देखना, हम यहाँ पे फंदे को इसमें से डालते हुए और ऐसे निकालते हुए इसमें लूप लेते हुए और ऐसे हाफ डबल क्रोशिया पूरे जो चेन मैंने बुनी है उस चेन में पूरे चेन में आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ऐसे ऐसे करके पूरे चेन में सब अच्छे से चेन को संभालते हुए एक एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया आपको बनाना है। और पूरी रो ऐसे ही आपको ये रिपीट कर देनी है ये। तो ये जो चेन है ड्रेस है ये ठाकुर जी को आसानी से 0 डबल 0 या 1 नंबर ठाकुर जी के आसानी से ये ड्रेस आ जाएगी ये। तो इस तरीके से देखो पूरी ड्रेस आपको ऐसे ही ये पूरी रो आपको बना लेनी है ये। पूरी रो में एक एक करके संभालते हुए, क्योंकि पहली लाइन जब होती है तो थोड़ा चेन को संभालने में टाइम लगता है, लेकिन जब आगे बन जाती है तो आसानी से जो है क्रोशिया अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से पूरी रो हमें को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मेरी पूरी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ये। तो लास्ट वाला बचा था वो मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ ये। तो यहाँ पे देखो पूरी यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो सभी फंदों को एक साथ में हाफ डबल क्रोशिया करके पूरी रो मैंने बना लिया है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेन रखी थी, तो उनको यहाँ पे कंप्लीट करे ले रहे हैं ये। तो इस तरीके से सभी फंदों को निकालते हुए एक ही साथ में पूरी हाफ डबल क्रोशिया लाइन में बनानी है। तो यहाँ पे देखो आपको बना करके दिखा रहे हैं ये। तो पूरी रो यहाँ पे कंप्लीट कर दी है हाफ डबल क्रोशिया में। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब यहाँ पे दूसरी लाइन स्टार्ट होने जा रही है ये। तो ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया देखो इस तरीके से इसमें भी बनानी है। तो यहाँ पे फंदे को ले लिया है और जो चेन है तो पहले फंदे जो मैंने 2 चेन बुनी थी उसको भी यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया में काउंट कर लेंगे और नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से सभी फंदों को मेरा क्रोशिया कुछ यहाँ पे ऊन थ्रेड के हिसाब से कुछ जो है थोड़ा ज़्यादा फंस जैसा रहा है, क्योंकि मेरा 10 नंबर का क्रोशिया है तो इस वजह से फंस रहा है ऊन में। और यहाँ पर फिर से इस तरीके से लूप लेते हुए और फिर फंदा लेते हुए और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया पूरा बना लेना। सभी फंदों को एक साथ में ले लेंगे और एक साथ में निकाल देंगे। ऐसे करके पूरी रो देखो यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है ये। अब देखो लास्ट में फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पे देखो लास्ट में भी इस तरीके से एक अभी बचा हुआ है, तो इसको भी बना लेते हैं। ऐसे करके सभी फंदों को एक साथ में निकाल देंगे। अब ये दूसरी भी लाइन यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद में अब हम तीसरी लाइन पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइन सेम बिल्कुल बना करके मैंने तैयार कर दिया है ये।
और यहाँ पे देखो काउंटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे जितनी चेन नीचे होंगी उतनी ही जो हाफ डबल क्रोशिया ऊपर होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फंदे अभी घटे बढ़े नहीं हैं, तो सेम मेज़रमेंट पूरा उतना ही रहेगा। तो और उसके बाद में जब तीसरी रो में जाएंगे तब उसमें यहाँ पे उसमें हम बाजू काटेंगे, तो वो लाइन अलग से बनेगी। तो यहाँ पे देखो 2 लाइन बन के तैयार हो गई। अब तीसरी लाइन में हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे पहले नंबर में हम चेन बुनेंगे, तो 2 चेन हमको बुन लेनी है, 1 2। तो यहाँ पे 2 चेन हो गई हैं। अब फिर से टर्न कर देंगे लाइन को, और उसके बाद में फिर हम क्रोशिया में फंदा लेते हुए अब जो मैंने 2 चेन बुनी उसको एक हाफ डबल क्रोशिया में काउंट कर लेंगे, और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से क्रोशिया से फंदा निकाल लेंगे। और फिर से यहाँ पे देखो हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो 2 हो गए हाफ डबल क्रोशिया, अब ये 3 हो गया, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 3 हो गए। और उसके बाद में फिर फंदे को लेते हुए और फिर से चेन में डालते हुए, तो यहाँ पे देखो 4 हो जाएंगे इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया। सभी फंदों को एक साथ में निकाल देना है, और फिर से ये 5वां ये फंदा है, ये इस तरीके से निकाल लेते हुए फंदे को, और सभी फंदों को एक साथ में निकाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो ये 5वां था ये, तो काउंट करने में गलती हो गई थी। तो यहाँ पे देखो 5 हाफ डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, और सारे काउंट करके, क्योंकि सभी फंदों को बराबर बिल्कुल रखना है, बाजू कोई छोटी बड़ी ना होने पाए। तो यहाँ पे मैंने सभी फंदों को बराबर काउंट कर लिया है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे 5 ही चेन हमको छोड़ देनी है, 5 चेन छोड़, 5वीं चेन पे ही हम यहाँ पे एक यहाँ पे लूप लगा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद में उसी लूप में ही हमको उसी लूप में ही हमको एक हाफ डबल क्रोशिया भी बना लेनी है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देखो एक बाजू यहाँ पे बन के हो गए तैयार। अब नेक्स्ट चेन में हम फिर से ही ऐसे क्रोशिया में फंदा लेते हुए और हाफ डबल क्रोशिया आपको बना लेना है। तो यहाँ पे देखो पूरे यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में हम यहाँ पर अब हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करके 5 आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं अलग अलग चेन में। तो यहाँ पे देखो हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं, और उसके बाद में फिर दिखाते हैं कैसे क्या बनाना है। तो यहाँ पे देखो पूरे 5 हो गए हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे पीछे का भी पार्ट बन के तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हम फिर से काउंट करके ही 5 हम छोड़ देंगे, और 5वीं में ही हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे। पहले इसको यहाँ पे देखो 5 करके हम काउंटिंग करे ले रहे हैं, और उसके 5वीं में ही इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इस ऐसे लूप लेते हुए और फंदा निकालते हुए, ऐसे 5वीं में इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पर जॉइंट करके, और फिर उसी जो है चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो पूरे टोटल बाद में भी 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं आपको। तो आप सभी को अगर मेरी बनाई हुई ठाकुर जी की ड्रेस आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट अपना करते रहिए, तो आगे अच्छी से अच्छी वीडियो ठाकुर जी की पोशाक बनाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखो बन के हो गए तैयार। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे चेन बना लिया। अब तीसरी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ओके, और उसके बाद में फिर टर्न कर ले रहे हैं इसको, और फिर अब यहाँ पे हम चौथी रो पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, फिर से एक रो हम यहाँ पे बनाए ले रहे हैं। यहाँ पे एक रो हमको, तो यहाँ पे देखो चोली जो है बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे बाजू के भी यहाँ पे निशान बन गए हैं ये, और फिर से एक यहाँ पे क्रोशिया में फंदा लेते हुए और जितनी चेन है उनमें सब में आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। सभी चेनों में एक एक करके हाफ डबल क्रोशिया आपको बना लेना है। तो यहाँ पर ये भी चौथी रो चल रही है ये, तो इसमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया एक एक सभी चेन में एक एक करके आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो बना दिया है, ऐसे सारे फंदों को निकाल दिया। अब फिर से यहाँ पे देखो फंदा ले लेंगे, और उसके बाद में देखो फंदा लेते हुए क्रोशिया में अब नेक्स्ट चेन में फिर से डाल दिया क्रोशिया को, और यहाँ पे सभी फंदों को लेकर के एक साथ में निकाल देना है, और एक फंदा क्रोशिया में रहेगा। फिर से नेक्स्ट चेन में फंदे को लेते हुए निकालते हुए और सभी फंदों को एक साथ में निकाल देना। फिर से नेक्स्ट चेन में फंदे को लेते हुए, तो ऐसे ही करके पूरी चौथी रो कंप्लीट आपको कर लेनी है। और इसमें इस रो में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हाफ डबल क्रोशिया करके पूरी लाइन आपको
कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो हम लास्ट में पहुँच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से फिर से अभी एक इसमें फंदे कुछ बचे हैं बनाने को चेन यहाँ पे। तो फिर से फंदे को इस तरीके से निकालते हुए और लेते हुए फंदे को यहाँ पे ऐसे पूरी रो आपको कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चोली जो है बनके ये ठाकुर जी की अभी हो गई है यहाँ पे रेडी। और उसके बाद में यहाँ पे फिर देखो छोटी सी ठाकुर जी की छोटी सी चोली कितनी प्यारी सी क्यूट सी बनके हो गई है तैयार ये। तो ये इसको देखो यहाँ पर इसको हमको इसमें ये देखो कितनी छोटी सी बनके हुई है तैयार। तो आप अपने हिसाब से ठाकुर जी के आपके जो भी विग्रह छोटे बड़े हों उस हिसाब से आप चेन को डाल करके तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे ठाकुर जी के छोटे नंबर की ड्रेस ये बनाई है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट चेन है उसमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे कोई फंदा नहीं लेते हुए और क्रोशिया को डालते ही अब यहाँ पे फंदा अब निकालते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ज्वाइंट हो गई। अब यहाँ पे देखो मैंने चेन ले लिया है एक ये। तो अब इसके बाद में चेन लेने के बाद में अब यहाँ पे हम दूसरी ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पे अब इसी ऊन को दिए दे रहे हैं यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं। तो इसमें नॉट लगाने के बाद में अच्छे से टाइट करके इसमें नॉट लगा देंगे। तो अगर आपको दूसरी ऊन नहीं लगानी है आगे तो आपको इसी ऊन से अगर बनाना है तो यहाँ पे ऊन को कट ना करें, वरना आप दूसरी ऊन अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो इस ऊन को लगा रहने दें। नहीं तो अगर आपको नहीं लगाना है तो इसी ऊन को लगा करके आप बुन सकते हैं। तो देखो यहाँ बन के हो गई है रेडी। अब उसमें हम आगे फ्लेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी ऊन को यहाँ पे ज्वाइन करे दे रहे हैं। तो उसी लूप में फंदे में यहाँ पे हम रेड ऊन लगाए दे रहे हैं। तो इसमें एक नॉट लगा ले रहे हैं, अच्छे से टाइट करके एक नॉट लगा दे रहे हैं। उसके बाद में बनाते हैं फ्लेयर। तो इसके बाद में नॉट लगाने के बाद में अब ऊन को टाइटली खींच लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो अब हम लेंगे यहाँ पे एक चेन। तो उसके बाद में टाइट अच्छे से कर देंगे तो फंदे जो है पूरे अच्छे से बनेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद में अब आगे का बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले एक हम यहाँ पे ले लेंगे चेन यहाँ पर। तो चेन बनाने के चेन हमने बना लिया। अब उसके बाद में फिर देखो अब यहाँ पे जो हमको बनाना है इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखो सभी फंदों को लेते हुए अब सभी फंदों को हमको यहाँ पे वाइट वाली ऊन को भी आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि उस ऊन को इसमें लगी है। अब मुझे आगे उससे डिजाइन बनानी है तो इस वजह से मैंने ऊन को कट नहीं किया था, यहाँ पे नॉट लगा दिया था। तो सभी ऊन को देखो एक साथ में आपको फंदों को निकाल देना है। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट चेन में फंदे को ले लिया और सभी फंदों को एक साथ में आपको निकाल देना है और एक ही फंदा क्रोशिया पे आपके रहेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए थे अलग अलग चेन में। तो हर चेन में आपको एक एक चेन में एक बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। अब जब 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे तो आपको एक चेन में फिर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब कि एक एक चेन में आपको एक एक बार बनाना है डबल क्रोशिया और फिर दूसरी चेन में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। मतलब एक चेन में एक बनाना है फिर एक चेन में एक बनाना है और फिर 2 चेन में एक एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है और फिर तीसरी चेन में आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे इस रो में हमको इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। तो देखो यहाँ पे फंदे को यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो फ्लेयर देखने में अच्छा लगेगा और ड्रेस भी ठाकुर जी की टाइट नहीं होगी। तो इसमें जो है फंदे बढ़ाए गए हैं इस वाली रो में। तो ऐसे करके पूरी आपको रो कंप्लीट कर देनी है। मतलब आपको एक एक करके फंदे बढ़ा लेने हैं इसमें। तो ऐसे करके इस रो को भी आपको कंप्लीट कर देना है। लास्ट में यहाँ पर देखो आ गए हैं। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए और इसको जो है सभी फंदों को एक साथ में निकालते हुए अब इसमें यहाँ पे हम मतलब पूरे दो करके बना लेना है। एक में एक बार फिर दूसरे में इस तरीके से 2 बार करके ऐसे बना लेना है। अब यहाँ पे देखो लाइन हो गई यहाँ पे कंप्लीट और इसको यहाँ पे देखो ज्वाइन करे दे रहे हैं। तो जो पहले वाली स्टार्टिंग की थी रो तो वहाँ पे इसमें चेन में यहाँ पे जब 2 चेन बनाई थी तो पहले वाली चेन में यहाँ पे इस तरीके से लूप लगाते हुए इसको ऐसे जो चेन है उसको चेन में जो 2 चेन जब स्टार्टिंग की थी रो तो वहाँ पे चेन में इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो इसको इस लूप को इसे निकाल देंगे तो यहाँ पे ये हो गया ये जॉइंट ये ऐसे ये रो हो गई अब ये कंप्लीट। तो देखो अब यहाँ पे ये इसमें जो है फंदे जब बढ़े हैं तो फ्लेयर का जो लुक है थोड़ा हल्का फैल गया है।
तो एक यहाँ पे लाइन हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम दूसरी ऊन लगाएंगे यहाँ पर। तो फिर से अब हम वाइट ऊन को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस ऊन को रेड वाली को छोड़ देंगे। तो उसके बाद में फिर चाहे तो आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन अभी हमारी ऊन हमको आगे डिजाइन बनाना है तो हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इस ऊन को छोड़ देंगे, वाइट वाली ऊन को पकड़ेंगे। तो ऐसे देखो इसको संभालते हुए ऊन को दूसरी वाली। अब यहाँ पे आपको जो चेन बनी थी, हाफ डबल क्रोशिया बनी थी, तो उस हाफ डबल क्रोशिया में आपको देखते हुए आपको यहाँ पे ऐसे करके 3 बार आपको रिपीट करना। तो देखो यहाँ पे पहले वाले में एक बार मैंने राउंड कर लिया, एक फिर से ले लिया फंदे को, यहाँ पे दूसरी बार राउंड कर रहे हैं इसको, 2 बार हो गए, फिर से फंदा लिया, फिर से तीसरी बार यहाँ पे राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे फंदे को लेकर के और सभी फंदों को आपको एक साथ में ऐसे आपको निकाल देना है। ये भी फंदा जो बचा हुआ इसको भी निकाल देंगे, सभी फंदे को एक साथ में निकाल देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 बार यहाँ पे रिपीट कर देना। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे चेन बना ले रहे हैं ऐसे करके। तो सभी आपको जितने इसमें हाफ डबल क्रोशिया रेड वाले बने थे उन सभी चेनों में आपको एक एक बार आपको बनाना है इसके अंदर 3 टाइम्स करके। तो फिर से देखो इस तरीके से ले लिया और 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट कर दिया, और उसके बाद में फिर से एक यहाँ पे चेन बना लेंगे। ऐसे आपको पूरे जितने हाफ डबल क्रोशिया रेड वाली रो बनी है उसमें सब में आपको ऐसे बना लेने हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में यहाँ पर जितने हैं नेक्स्ट चेन में ऐसे करते हुए 1 टाइम्स हो गया, फिर 2 टाइम्स, उसके बाद में फिर फंदे लेते हुए फिर उसके बाद में 3 टाइम्स फिर से, और उसको यहाँ पर आप फंदे को लेते हुए सभी फंदों को एक साथ में आपको निकाल देने हैं। एक भी फंदा आपको रखना है सिर्फ, और सारे फंदों को यहाँ पे घटा देने हैं। फिर से यहाँ पे चेन ले लिया, तो यहाँ पे देखो बन के हो गई है रेडी। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लाइन आपको बना लेनी, पूरी लाइन आपको इसी तरीके से बना लेनी है। ये यहाँ पे देखो मेरे 4 बन गए हैं यहाँ, मतलब आपको चेन में हर बार आपको 3 टाइम्स रिपीट कर देना है यही डिजाइन आपको। पूरी इस तरीके से पूरी रो आपको कंप्लीट करनी। 1 टाइम्स, फिर से 2 टाइम्स, फिर से चेन लेते फंदा लेते फिर से 3 टाइम्स, और फंदे को लेते हुए सभी को एक साथ में यहाँ पे घटा देने हैं ऐसे, और फिर से एक चेन बना लेंगे। तो ऐसे ही बन के हो जाएगी ये रो कंप्लीट। ये तो ऐसे ही पूरी रो आपको बना लेनी है ये पूरे राउंड में। तो यहाँ पे देखो फ्लेयर की पहली राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद में यहाँ पे तो जो चेन ली थी यहाँ पे उस चेन में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे लूप लेते हुए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो आसानी से जॉइंट हो गई है। अब उसके बाद में देखो ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ऊन जो थी उसको हल्का खींच लेंगे, तो यहाँ पे देखो हो गई कंप्लीट ये। और उसके बाद में फिर से हम यही ऐसे ही जैसे लाइन अभी मैंने बनाई है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे दूसरी रो भी कंप्लीट करनी। तो यहाँ पे देखो 2 चेन बनानी है, तो एक चेन हो गई, और फिर से यहाँ पे देखो दूसरी भी चेन बना लेंगे, तो यहाँ पे 2 चेन हो गई। और उसके बाद में तो जैसे अभी रो कंप्लीट की थी हर चेन में आपको हर बार वही डिजाइन रिपीट करना है, जैसे अभी मैंने बनाया था आपको दिखा चुके हैं। सेम उसी तरीके से हर चेन में आपको हर बार वही डिजाइन रिपीट करना है। तो ऐसे देखो यहाँ पे फंदे को लेते हुए और उसी फर्स्ट चेन में यहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम्स इस तरीके से ऊन को खींच लेंगे, एक टाइम हो बार हो गया, और दूसरी बार ये हो गया यहाँ पे, और तीसरी बार ये हो गया यहाँ पर। ये ऐसे करके यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया। सभी फंदों को एक साथ में चेन फंदे को लेते हुए घटा देंगे। तो और देखो मेरी ऊन यहाँ पे मोटी थी तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट किया। अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप ये जो डिज़ाइन है ये 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो जो ड्रेस है थोड़ा मोटी बनेगी, ठाकुर जी के जाड़ा नहीं लगेगा पहनाने पर। तो इस तरीके से आप अपने ऊन के हिसाब से अपनी ड्रेस को बनाएं। तो उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कंप्लीट करके पूरी डिज़ाइन को यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो देखो दूसरी रो आपको बना के दिखा रहे हैं।
तो आसानी से आप ये ड्रेस ठाकुर जी की बना सकते हो। देखने पे बन जाएगी, जब आप बनाएंगे तो बन जाएगी आसानी से। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने, मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना सपोर्ट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। और उसके बाद में देखो फिर से यहाँ पे इसी तरीके से पूरी रो ये कंप्लीट कर ले रहे हैं। मतलब आसानी से ड्रेस बन जाएगी ठाकुर जी की ये। तो फिर से हर बार आपको वही डिज़ाइन सेम रिपीट कर देना है। और देखो दूसरी लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखो ड्रेस ठाकुर जी की फ्लेयर भी बन के तैयार हो रहा है ये। तो देखो यहाँ पे जो फंदे बढ़ाए थे उससे देखो यहाँ पे फ्लेयर हो गया, मतलब हरका ठाकुर जी का फ्लेयर हो गया है। अब यहाँ पे देखो इसको हम कर देंगे यहाँ पर जॉइंट। तो यहाँ पे देखो जो पहली मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, तो जो दूसरी वाली चेन थी उस चेन में यहाँ पे इसको लूप लेके जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको फंदा ले लेंगे और उसको कर देंगे जॉइंट। तो ये हो गई ये जॉइंट ये। और देखो ये अब यहाँ पे हो गई तैयार ये। तो उसके बाद में अब यहाँ पे हम इस ऊन को यहाँ पे नॉट लगा देंगे इसमें यहाँ पर। और उसके बाद में फिर हम डालेंगे यहाँ पे रेड ऊन। तो रेड कलर की ऊन डालेंगे तो उससे डिजाइन बनाएंगे। तो इस ऊन को संभालते हुए अब इसको यहाँ पे टाइटली यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब इसमें इस तरीके से नॉट लगाते हुए ऊन को कर लेंगे कट ये। तो इसमें यहाँ पे इसके बाद अब कोई काम नहीं है उस ऊन का, तो यहाँ पे इसके बाद में इसको कट कर देंगे। अगर आपको ऊन मतलब आगे जैसे फ्लेयर और बड़ा बनाना है तो इसी तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं 2-3 टाइम्स। इस तरीके से इसी लाइन को आप रिपीट कर लें तो आपका फ्लेयर जो है और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप वहाँ पे ऊन ना कर करें, कट करें। और मेरी यहाँ पे मतलब भर का फ्लेयर हो गया, थोड़ा यहाँ पे 2 इंच छोड़ करके कट कर दिया है ये। और उसके बाद में इसको पीछे से नॉट इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो ये अब यहाँ पे मेरा रेड ऊन मैंने कट नहीं किया था, तो उसी ऊन को यहाँ पे हम खींचते हुए और इसी फंदे में डालते हुए वाइट में अब यहाँ पे इसको ऐसे आसानी से खींचते हुए अब यहाँ पे एक हम लूप बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक मेरा चेन यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे 2 चेन बना लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं लाइन में। तो अब यहाँ पे इस लाइन को हमको बनाना है इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो जितने सारे बने हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, उन सभी हाफ डबल क्रोशिया में आपको वही सब रिपीट कर देना है फिर से। सभी फंदों को एक साथ में निकालते हुए फिर से ऊन लेते हुए और सभी में इसमें नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालते हुए और फिर से फंदा निकालते हुए और फिर से ऐसे करके ये ड्रेस जो है इस तरीके से फिर से नेक्स्ट चेन में डालते हुए और फिर से निकालते हुए सभी फंदों को घटा देना है। जितने सारे फंदे हैं सभी को घटा देना, एक भी फंदा आपको सिर्फ रखना है और सभी फंदों को घटा देना है। ऐसे करके ये रो भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो देखो ये मैंने बहुत आसानी से बनने वाली ड्रेस आपको सिखाई है, बहुत जल्दी से झट से बनने वाली है ड्रेस ये। लमसम आप आधे घंटे में इस ड्रेस को बना सकते हैं। देखने के बाद में बहुत जल्दी से बहुत आसानी से बनने वाली झट से बनने वाली ड्रेस है ये। कोई भी मतलब ज़्यादा दिमाग वाली ड्रेस नहीं बनाने वाली, आसानी से ड्रेस बनने वाली है। इसलिए मैंने आप सबको दिखाई है कि आपके अगर ठाकुर जी हैं तो उनको आप बना करके पहना सकते हैं ये। तो इसी तरीके से पूरी रो आपको ये कंप्लीट कर देनी है। तो ड्रेस का जो लुक है अच्छा लगेगा बनने के बाद में। तो इसीलिए मैंने रेड लाइन बाद में यहाँ पे इस तरह से डाल दिया है इसको। तो सभी पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये लास्ट लाइन भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हुई जा रही है। और देखो ये अब इसका कॉम्बिनेशन रेड से भी मैच हो गया। तो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है तो ड्रेस जो है अच्छी लगती है बन करके। तो यहाँ पे देखो पूरी लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसको भी देखो बनाकर यहाँ पे ज्वाइंट करे दे रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा बन के ड्रेस अच्छा लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा ड्रेस ये है ये। तो यहाँ पे देखो अब इसमें यहाँ पर जो पहला वाला यहाँ पे चेन लिया था उसी चेन में यहाँ पे 2 चेन यहाँ पे बना लेंगे। और उसके बाद में इसको जो है 2 चेन बनाने के बाद में इसको यहाँ पे जॉइंट करे दे रहे हैं। तो जो पहला वाला चेन यहाँ था उसी में यहाँ पे एक लूप लेते हुए इसमें ऐसे फंदा लेते हुए और यहाँ पे जॉइंट कर दे रहे हैं। तो अभी एक बचा था हुआ था तो इसको देखो बना के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो इसमें इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो जो पहला वाला चेन था उसमें हम इस फंदे को जॉइंट किए दे रहे हैं ऐसे करके। ये यहाँ पे ये जॉइंट कर देंगे अच्छे से। और
तो रेड मतलब इतना आपको ध्यान देना है कि जब आप बनाएं तो जैसे रेड का है तो रेड कलर के ही ऊन में आपको जॉइंट करना है, क्योंकि जब ऊन चेंज होते हैं तो फिर इधर उधर डिजाइन भी गड़बड़ा सकती है। तो जब भी आपको ऊन कट करना है, तोड़ना है, तो जो आपके पास में ऊन हाथ में चल रही है उसी ऊन में आपको नॉट लगानी है। और तो इससे जो है ड्रेस का जो है अच्छा लगता है सेटिंग, क्योंकि इधर उधर ऊन जो है गड़बड़ाती नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो बन के हो गई है तैयार ये। तो इसको नॉट लगा करके और इसको बाद में कर देंगे अच्छे से टाइटली करके कट कर देंगे। तो उसके बाद में 2 इंच छोड़ने के बाद में फिर आपको ये ऊन कट कर देनी है। तो देखो इसको पलट के दिखा रहे हैं आपको ये। तो देखो ड्रेस कितनी अच्छी बनी है, कैसी क्या बनी है ये। तो यहाँ पर देखो ये बन के हो गई तैयारी। अब यहाँ पे जो ऊन इसमें लगे हैं तो इनको देखो अंदर की तरफ अभी इनको क्रोशिया की हेल्प से इसको अंदर करके इनको ऊन को फंसाते हुए और इसको अंदर करके इनको बाइंडिंग कर देंगे। तो जो है वॉश करने पे जो है निकलेंगे नहीं ये। तो देखो कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के हो गई है ये तैयार। तो यहाँ पर देखो पोशाक बन के हो गई ठाकुर जी की क्यूट सी बन के तैयारी। तो आपके अगर छोटे या बड़े बिगड़े जो भी हो तो उस हिसाब से आपको चेन आपको डाल लेनी है, उस हिसाब से आपको ड्रेस बना करके तैयार कर देनी है ये। तो देखो बन के हो गई। अब यहाँ पे आपको कोई भी आगे यहाँ पे चुटपुटी बटन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे ये पीछे का पार्ट है ये। और ये देखो छोटा सा नेक, छोटी सी बाजू बन के हुई है ये तैयार ये। और इसमें कोई भी आपको चुटपुटी लगाने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि नेक यहाँ पर बहुत छोटा सा है ये। तो ऐसे ही बना रहेगा ये, क्योंकि फैलेगा नहीं। और ये देखो बन के हो गई है तैयार ये। और उसके बाद में ठाकुर जी को पहना के दिखाते हैं कैसी क्या ये बनी है ये। तो प्यारी सी ड्रेस बन के हो गई तैयार ये। अब यहाँ पे देखो सभी जितने ऊन एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इनको जो है अंदर की तरफ से इनको ऐसे फंदे में फंसाते हुए। तो यहाँ पे देखो जो मेरी वाइट ऊन है, तो वाइट ऊन के देखो इसको अंदर खींच लेंगे। वाइट ऊन में ही इसको अंदर की तरफ हम दाब देंगे, इसको ऐसे फंदे को फंदे के अंदर ही खींच देंगे तो निकलेंगे नहीं ये। तो ये देखो यहाँ पे बन गया। अब उसके बाद को रेड वाली को रेड वाली में ही इसको अंदर की तरफ बाइंड कर दे रहे हैं ये। इसको अच्छे से संभालते हुए इसको अच्छे से अंदर की तरफ कर देंगे ये। तो तोड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि छोटा तोड़ देंगे तो बाद में निकलने का डर रहेगा। तो इसको थोड़ा लंबा तोड़ा था तो इस अंदर ही की तरफ इसको रेड का रेड में ही अंदर कर दिया है। तो पूरा अच्छे से हो गया रेड। और यहाँ पे जो वाइट वाला है इसको इसको अंदर की तरफ इसको पड़ा रहेगा ये, कोई दिखेगा भी नहीं ये। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बन के हो गई तैयार ये। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु सबका जीवन मंगलमय बनाए, सभी के जीवन में खुशियाँ और सभी का जीवन हर्ष और उल्लास से प्रभु की कृपा से बना रहे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव ईयर्स की शुभकामनाएं।